सभी हॉल रूम से टांग को उसके रूम में भेज देते हैं और सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि जेहोप की वेडिंग के साथ साथ जंकुक की भी वेडिंग कर दी जाएगी। जो सुनने के बाद जंकुक की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है क्योंकि उन लोगों को एक घर मिली होती है बहुत मुश्किल से और फाइनली अब वो उसकी फैमिली मान चुकी है। हे जंकुक, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने अपनी वेडिंग फिक्स करने का डिसाइड ले लिया है? मतलब मैं तुम्हारी भाप्स नहीं हूँ, नहीं तुम तो मुझे कुछ बताना ही पसंद नहीं करते हो। जमन, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं सब कुछ बताता हूँ और इतना सब कुछ जल्दी डिसाइड हो गया था और तुम भी तो कितनी हैप्पीली से शुभायम के साथ घूमने गई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारा वो हनीमून ट्रिप खराब कर दूँ। जंकुक, क्या बकवास कर रहे हो सबके सामने? वैसे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, सीरियसली बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा ही गुड लुकिंग है। मैं तो सच में अभी से वेट नहीं कर पा रही हूँ। काम डाउन। बट जंकुक ये डिसाइड हुआ है कि जेहोप और तुम्हारी वेडिंग एक साथ होगी। अच्छा, अगर मेरी और जेहोप की वेडिंग एक साथ होगी तो क्या जो मैंने शर्त दी है वो क्या पूरी हो पाएगी? मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली शादी पसंद नहीं करता, मैं नॉर्मली शादी पसंद करता हूँ। जिमिन जंकुक को समझाती है, देखो जंकुक, मैं गर्ल हूँ और मैं गर्ल की फीलिंग की तुम्हें बता रही हूँ। हर गर्ल ये ड्रीम रखती है कि उसकी वेडिंग बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड तरीके से हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीली हो और वो कभी भी ये नहीं सोचती है कि उसकी छोटी मोटी शादी हो, क्योंकि उसकी लाइफ में वो फर्स्ट वेडिंग होती है। तुम चाहते हो नॉर्मली वेडिंग करना, ये तुम्हारा ओपिनियन है, बट तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ का ओपिनियन रखना होगा जंकुक। तुम वेडिंग तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, बट तुम्हें वेडिंग रिसेप्शन बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड करना होगा, क्योंकि वो गर्ल भी अपनी लाइफ में कुछ ड्रीम्स रखती होगी। जो सुनने के बाद जंकुक जिमिन की बातें समझ पाता है और वो कहता है कि अगर वो वेडिंग नॉर्मल तरीके से करेगा तो वो बिल्कुल भी रिसेप्शन नॉर्मल तरीके से नहीं होने भी देगा और नहीं करेगा। मम, आपने मुझे यहाँ बुलाया था? हाँ आंटी, आपने मुझे क्यों बुलाया? त्योंग और रोज, तुम दोनों ध्यान से सुन लो क्योंकि आज तुम दोनों के होने वाले हस्बैंड यहाँ आने वाले हैं और जंकुक और जियो की फैमिली भी आने वाली है तुम दोनों को वेडिंग की शॉपिंग करवाने के लिए। तो तुम दोनों जाओ और नॉर्मली तरीके से रेडी हो जाना। रोज तो शॉपिंग की बात सुनने के बाद इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो हैप्पीली चली जाती है, बट त्योंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है जब वो सुनती है कि जंकुक आने वाला है और जंकुक की बातें सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा शेक करने लगती है। जो देखने के बाद लिसा कामली त्योंग के पास आती है और वो कहती है कि त्योंग, इसमें ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है, तुम्हें जंकुक के साथ आज नहीं तो कल रहना ही है और जंकुक को अभी से तुम देखोगी तो तुम्हारे लिए सब कुछ हैंडल हो जाएगा। जंकुक की फैमिली जब कार से उतरती है और जंकुक उतरता है तो जंकुक रोज को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है कि रोज ने इतनी ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रखी है, इतनी ज़्यादा शॉर्ट, ऊपर से उसने इतना ज़्यादा मेकअप कर रखा है। एक शॉपिंग करने में जाने में इतना ज़्यादा मेकअप कौन करता है? बट जंकुक की और फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है रोज को देखने के लिए और थोड़ी देर बाद लिसा जब त्योंग को हेलो एवरीवन, जंकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसको लगता है कि शायद उसने इस वर्ल्ड में किसी रियल एंजल को देख लिया और जंकुक से त्योंग को ही देखता रहता है। जंकुक, तुम्हें मैं त्योंग को दे रही हूँ, बट कामली त्योंग को ले जाना क्योंकि त्योंग थोड़ा घबराती है और अब तुम लोगों को निकलना चाहिए वरना तुम लोगों को आने में लेट हो जाएगा। त्योंग और जंकुक एक कार में जाते हैं और रोज और जिहोप एक कार में जाते हैं। पूरे कार में जंकुक और त्योंग के साइलेंस रहता है और त्योंग बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और जंकुक सिर्फ अपनी साइड से त्योंग के फेस की ओर देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद उनकी कार रुक जाती है जिसकी वजह से त्योंग का ध्यान आता है और वो आसपास देखते तो वो देखते बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल होता है जिसकी वजह से त्योंग का माउथ सिर्फ खुला का खुला रह जाता है। तो तुम्हें तुम्हें नीचे उतरना चाहिए क्योंकि मॉल आ चुका है। जी, नीचे उतरो, शॉपिंग मॉल आ चुका है। जो सुनने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और चुपचाप नीचे उतर जाती है। जिन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जंकुक ने त्योंग का हैंड पकड़ा और जंकुक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है त्योंग के साथ चलने में। और जिमिन और जिन कहते हैं कि चलो बस बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब तुम लोग को अंदर शॉपिंग करने चलना चाहिए। जो सुनने के बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं। सभी लोग लिफ्ट से तो ऊपर चले जाते हैं, बट जब जंकुक जाने वाला होता है तब त्योंग बिल्कुल भी हिलती नहीं है और जंकुक के हैंड में जब फोर्स पड़ता है तो वो पीछे की ओर टर्न होता है और वो देखता है कि त्योंग का फेस बहुत ज़्यादा ही रेड है और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही है, जिसकी वजह से जंकुक त्योंग से पूछता है कि कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें?
तो सुनने के बाद टोंग कहती है कि मैं कभी भी इतने बड़े मॉल में नहीं आई और मुझे लिफ्ट में डर लगता है। जंकुक ये सुनने के बाद अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि टोंग ने उसे अपनी कोई तो प्रॉब्लम बताई, उसे कुछ बात तो कही कम से कम। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और ये है कि जंकुक टोंग को ब्राइड स्टाइल में गुड पे कैरी कर लेता है, जो देखने के बाद टोंग पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो जंकुक से कहती है कि अरे अरे आप मुझे नीचे उतारिए, आपने मुझे गोद में क्यों ले लिया है? सब क्या सोच रहे होंगे? तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, कोई भी यहाँ कुछ नहीं सोचेगा। और ये क्या कि जंकुक टोंग को लिफ्ट के अंदर ले लेता है और वो देखता है कि लिफ्ट में कोई भी नहीं होता है, बट टोंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और वो बस इधर उधर देख रही होती है। इस लड़की में कोई तो बात है, इसने फर्स्ट टाइम में मुझे अपने आप में कर लिया है। अगर कोई और लड़की होती तो इतना बड़ा शॉपिंग मॉल देख के तो पता नहीं क्या क्या लेने की जिद करती, बट ये तो नॉर्मल ही है और खुद से कह रही है कि इतना बड़ा मॉल इसने कभी नहीं देखा है। शायद मॉम का डिसीजन सही है, मुझे इसके साथ शादी करने का डिसीजन सही है। और लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसी फीलिंग हुई है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मुझे ऐसी फीलिंग हुई थी, इसके साथ हो रही है, क्या है? लिफ्ट से निकलने के बाद जंकुक टोंग के हैंड को पकड़ के रखता है, क्योंकि लिसा ने उसे साफ वार्निंग किया कि टोंग को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके हैंड को छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि टोंग बिल्कुल नहीं पसंद करती है कि कोई भी उसे कभी भी अकेला छोड़े। और आज तक टोंग कभी शॉपिंग मॉल नहीं गई है, तो उसे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो सकता है, इसलिए जंकुक उसके हैंड को पकड़ के पूरे शॉपिंग मॉल में घूमता है। जंकुक टोंग को एक शोरूम के अंदर ले जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ये वेडिंग के गाउन्स रखे होते हैं और वो एक एक करके सारे गाउन्स देखने लगता है और वो सोच रहा होता है कि टोंग पे इनमें से कौन सा गाउन अच्छा लगेगा। जंकुक गाउन देख ही रहा होता है, तभी वो अपने लेफ्ट साइड देखता है तो वो देखता है यहाँ पे रोज़ और जिहोब बैठे होते हैं और जिहोब सिर्फ चुपचाप देख रहा होता है और रोज़ बार बार सिर्फ ये पसंद है और वो पसंद है करते करते ढेर सारे ड्रेसेस ले रही होती है। तभी जंकुक टोंग से कहता है कि तुम्हें कोई ड्रेस पसंद आई? टोंग कुछ भी नहीं कहती है और वो कहती है कि जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। क्यों, तुम्हें इनमें से कुछ पसंद नहीं आया? नो ड्रेसेस तो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, बट मैं आज तक ऐसे मॉल में नहीं आई और कभी भी मैंने अपने लिए खुद से क्लोथ नहीं लिए, या तो डैड लाते हैं या तो यूं लाते हैं, उसके अलावा मेरे लिए कोई भी क्लोथ नहीं लाता और मैं खुद से कभी क्लोथ नहीं वेयर करती, खरीदती नहीं हूँ मैं खुद से कभी भी। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी डफर और लूजर है, बट मैंने कभी भी नहीं लिया। आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हो, मुझे वो चल जाएगा। जंकुक टोंग की ये बातें सुनने के बाद जैसे कि कोमा में ही चले जाता है और वो इतना शॉक हो जाता है कि क्या आज की दुनिया में ऐसा इंसान है, और वो अपनी आई सेकंड वो टर्न करता है और वो देखता है कि रोज़ इतने ज़्यादा क्लोथ्स खरीद रही है, बट टोंग को क्लोज करने में कोई कुछ वो ही नहीं है। और जब सोचते सोचते जंकुक सोच रहा था कि अगर ऐसा इंसान इस वर्ल्ड में रहेगा तो इसके लिए तो यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जंकुक कहता है कि ओके फाइन, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस चूज़ करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कह के जंकुक बहुत ज़्यादा क्लोज देखने लगता है और उसे एक बहुत ही सुंदर सा वाइट गाउन पसंद आता है, जो जंकुक उसे देखने लगता है। जिहोब और रोज़ ऐसे ही क्लोज देख रहे होते हैं, तभी रोज़ देखती है जंकुक के हैंड के सामने बहुत ही ज़्यादा वाइट क्यूट गाउन रखा होता है वाइट कलर का, तो वो तभी कहती है कि मुझे वो वाला गाउन चाहिए। ओके भैया, अगर आपके पास ऐसा एक और पीस है तो प्लीज़ वो दे दीजिए। तो सॉरी सर, हमारे पास ये वन पीस है और ये पीसेस सिर्फ वन पीसेस बनते हैं और हम पे नहीं है। तो रोज़ कहते हैं कि तो क्या हुआ, ये पीस मुझे दे दो, टोंग तुम अपने लिए कुछ और ले लो। जो सुनने के बाद जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि क्यों टोंग दूसरा लहंगा क्यों लेगी, जब मैंने उसके लिए गाउन पसंद किया है तो टोंग यही गाउन लेगी। टोंग के लिए ये ड्रेस मैं ले रहा हूँ। और जिहोब तुम्हें पता है मुझे आर्ग्यू करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जंकुक रोज़ को पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हें अभी से समझ लेना चाहिए कि जंकुक आखिर है कौन, और तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। रोज़ की बेइज्जती हुए देखते हुए टोंग को थोड़ा सा बुरा भी लगता है, बट वो थोड़ी बहुत हैप्पी भी होती है क्योंकि रोज़ हमेशा ही उसके इंसल्ट करती है। जंकुक टोंग के लिए और भी बहुत सारे ड्रेसेस और क्लोथ्स लेता है, जो देखने के बाद टोंग अपने मन में कहती है कि ये इंसान क्या पागल हो गया है, इतने सारे कपड़े कौन लेता है, वो भी इतने तो खत्म भी नहीं होंगे, पहनते पहनते टाइम बीत जाएगा। इसने इतने कपड़े ले लिए, लगता है उससे पहले तो 30 तो ही खत्म कर देगी और मेरे कपड़े नहीं
शॉपिंग पे आके उन्हें क्लोथ्स कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी होती है। शायद हमारी दी को भी करनी होगी, और मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा क्लोथ खरीद रहा हूँ और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं करनी है। हे आर्मी, आप लोग स्टोरी देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट हमारा वाला जल्दी आए तो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक कर देना, वरना दी बिल्कुल भी नेक्स्ट पार्ट हम दोनों की स्टोरी नहीं लाएगी जल्दी प्लीज़। और हम लोग भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वरना यू लव मी की स्टोरी आएगी, हमारी नहीं आएगी। इसलिए जल्दी जल्दी से लाइक करो प्लीज़ गाइस। मैं चाहती हूँ मेरी शादी जंकुक से जल्दी हो जाए।